everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। एज वी ऑल नो दैट पूरे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बर्डन हमें लगता है वो है टैक्सेशन का। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैक्सेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे अच्छे नंबर स्कोर किए जाए, और ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस सब्जेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है क्लासेस लेना। आपको क्लासेस लेते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड इनकम टैक्स के साथ साथ में जीएसटी भी, और ये एक थियरी सब्जेक्ट की तरह भी आ जाता है। तो लास्ट में जब हम रिवाइज़ करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि हम सब कुछ आईसीआई की बुक से रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, और नोट्स भी हमें जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा कवरेज होती है उसमें। जब हम अपने नोट्स बनाएंगे तो वो हमारे लिए ईजी होगा रिवाइज़ करना, और जब हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लास के साथ में ही लिखेंगे तो हमें ज़्यादा रिलेटेबल होगा और वो इजी होगा याद करने के लिए। तो ध्यान रखिए कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं क्लासेस के साथ ही। अब बात आती है क्लासेस की, तो बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस में इन्वेस्ट कर दिया है पर उनको क्लासेस पसंद नहीं आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। तो हियर आई हैव ए सजेशन फॉर यू गाइज। स्टडी एट होम एक यूट्यूब चैनल है जहां पर सीए राज के अग्रवाल सर हैं जो कि इनकम टैक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं है कि डेमो क्लासेस ही दे रहे हैं, वो पूरे क्लासेस लाइक पूरा सिलेबस वहां पे कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप क्लासेस बाई करते हैं और आपको क्लासेस मिलती है, सेम वे में वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि वो चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इसकी वजह से उसमें कोई ऐड, कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होने वाला है। जैसे आप बाई करते हैं वैसी क्लासेस रहने वाली है। और बल्कि उसका यही नहीं है कि वो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे आर प्रोवाइडिंग इज रियली वेरी ऑसम। मैंने खुद ने उनके लेक्चर्स देखे हैं एक बार दो बार, तो आप भी उनको रेफर कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ उन्होंने प्लेलिस्ट भी बनाई है तो जिससे कि आपको इजी होगा कि आपको बार बार जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये लेक्चर कहाँ है, वो लेक्चर कहाँ है। सो प्लेलिस्ट में यू विल बी गेटिंग वन बाय वन, लाइक आफ्टर दिस लेक्चर यू नीड टू वॉच दिस लेक्चर। सो आपको एक प्लेलिस्ट के तरीके से सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स। सो ये बातें तो क्लासेस की रही। क्लासेस के साथ साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं लेकिन लास्ट में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और ही निकलता है और हमारा क्वेश्चन कुछ और ही निकलता है और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और हमें पता है कि एग्जाम में जाकर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही एक क्लास कंप्लीट हो या फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो, आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ईच क्वेश्चंस को आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद में उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में आप उन कॉन्सेप्ट से मैच कराइए कि कहाँ हम मिस कर रहे हैं, क्यों हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्विंग। उसके साथ साथ आप पहले आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद में जो भी एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करें। नाउ अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, वो है कि आप सारे सब्जेक्ट के लिए वो फॉलो कर सकते हो। आप एक नोटबुक लाइए और इसमें 35 और 40 पेजेस की आप लाइक ईच आफ्टर ईच 40 पेजेस यू कैन लाइक नेम द सब्जेक्ट नेम। जैसे कि फर्स्ट 40 पेजेस आपने अकाउंट्स का, फिर लॉ का, फिर टैक्सेशन का, कोई भी सब्जेक्ट है उस तरीके से पेपर्स में बांट सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप एमटीपी, आरटीपी सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर आपको कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो आपने पढ़ा नहीं है या आपको नया लगा है सॉल्व करते वक्त, तो वो नोट डाउन कीजिए। सो इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम टाइम। सो जब एग्ज़ाम टाइम में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और अगर आप वो बुक पढ़ के जाएंगे तो इट विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। एंड आई विल सजेस्ट दैट आप इनकम टैक्स और जीएसटी जब भी लाइक रिवाइज करने बैठते हैं तो पहले जीएसटी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीएसटी कंपैरेटिवली छोटा है एंड स्कोरिंग है। तो पहले जीएसटी को पढ़ें और उसके बाद में इनकम टैक्स को। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जीएसटी ज़्यादा थियरी सब्जेक्ट है, सो यू शुड रिवाइज इट ऑन कंटिन्यूस बेसिस एंड इनकम टैक्स इज़ लाइक कॉन्सेप्ट बेसिस, सो आप उस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। और जो चैनल के बारे में, स्टडी एट होम के बारे में मैंने आपको बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जाके एक बार उन क्लासेस को चेकआउट जरूर कीजिए। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो थैंक यू so much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.